नमस्ते। हाय हेलो दोस्तों। आज मंडे है और मंडे को आज संकट चतुर्थी का व्रत भी है। आप में से कई लोगों ने रखा होगा व्रत, कईयों ने नहीं रखा होगा। मैं भी रखने वाली थी बट मेरा पता नहीं 2-3 दिन से मुझे बहुत भूख लग रही है और सहन शक्ति नहीं है, तो मैंने इस बार का व्रत नहीं रखा। और वैसे मैंने पिछले 2-3 साल पहले तो रखा था और 2-3 साल से नहीं रख पा रही हूँ ये वाला व्रत। बहुत कम है जो मैं इस व्रत को रखती हूँ, पर और व्रत मैंने रखे थे, रखती हूँ और रखती रहती हूँ। मेरा मन था क्योंकि इस बार इस व्रत को रखूँगी, क्योंकि इस व्रत के रखने से कष्ट कट जाते हैं आपके और अच्छा भी लगता है व्रत रखना। ये गणेश जी का व्रत माना जाता है मेरे ख्याल से। मैंने गूगल बाबा से ही पढ़ा था, क्योंकि पंडित जी से तो पूछा नहीं मैंने। खैर, व्रत रखना सेहत के लिए तो अच्छा होता ही होता है, आपके दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, आपकी मानसिक स्थिति के लिए भी अच्छा होता है। और गणेश जी की प्रिय सवारी है मूषक। मूषक जहाँ समझो वहाँ गणेश जी विद्यमान है। मेरे घर में भी बहुत चूहे, क्योंकि नीचे का कमरा है तो खेत हैं आसपास, बहुत सारे खेत हैं, तो वहाँ से चूहों का आना जाना लगा रहता है घर में। तो खैर, चूहों का आने जाने से ये नहीं है कि हम उससे सफाई नहीं रखते होंगे, सफाई तो खैर हर घर में होती है। तो ये गणेश जी के प्रिय वाहन माने जाते हैं और गणेश जी के प्रिय होते हैं हाथी। आपके हाथी मेरा साथी और ऐसे चूहा मेरा साथी। तो ये चूहे ना बहुत नुकसान भी करते हैं, और नुकसान ऐसा करते हैं कि फिर वो उसको भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो गंदगी फैलाते हैं, दूसरा सामान सारा काट कूट के कुतर कुतर के ख़राब कर देते हैं। तो खैर, मैं व्रत की बात कर रही थी। व्रत इस साल पता नहीं कितने आएंगे, आप लोग रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मैं तो रखती रहती हूँ। मैं तो डेली के व्रत भी रखती हूँ, जैसे हो गया संडे का, हो गया थर्सडे का, हो गया मंडे का, हो गया। ये व्रत भी रखती हूँ। और जो कभी कभी महीनों में आते हैं, नागपंचमी, ये वाले, नागपंचमी का तो रखा नहीं मैंने, पर ये जो व्रत आते हैं जैसे सावन के आ गए, या संकट चौथ या तिलकुट का आ गया, ये व्रत रखने का सोचती हूँ हमेशा। जन्माष्टमी का आ गया, तो जन्माष्टमी का तो मैंने रखा हुआ था, 2-3 बार रख चुकी हूँ। इस बार सोचा हुआ है रखूँगी। जैसे संकट चतुर्थी का सोचा था, ये नहीं रख पाई। कुछ ये भूख की लगने की वजह से बहुत 2-3 दिन से बार बार भूख लगी जा रही है, सहन शक्ति कम हो रखी है, तो नहीं रखा मैंने। आगे का देखेंगे क्या होता है। अभी तो संडे के व्रत भी रख रही हूँ, क्योंकि आजकल तो संडे के व्रत रखने से शायद ज़्यादा सहन शक्ति थोड़ा कम हो गई हो। लगातार संडे के व्रत रखते हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं, और ये भी रखने हैं। फिर बृहस्पतिवार के भी पूरे करने हैं, वो भी रहते हैं भाई। तो इस वजह से सहन शक्ति शायद कम हुई है। तो गणेश जी को तो हम वैसे भी याद करते ही हैं, कोई किसी भी कार्य को पूरा शुरू करने से पहले। और गणेश जी आपका विघ्नहरण होते हैं और बुरी घटनाओं को उनका सामना करने में हेल्प करते हैं। दुख दूर करते हैं गणेश भगवान जी, भूत प्रेत बाधा दूर करते हैं। उनके प्रिय वाहन वैसे भी मूषक है। मोदक उनका प्रिय भोजन प्रसाद है। तो पूजा पाठ करना आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए सही होता है, ये तो आप सबको पता ही है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे करने से आपको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छी नींद आती है, और दिमाग एकदम तरक्की करता रहता है, अच्छी अच्छी बातें सोचता है, पॉजिटिव भी सोचता है और प्रोडक्टिव भी सोचता है। तो लक्ष्मी का भी आगमन हो जाता है और खुशियों का भी आगमन हो जाता है। ठीक है, नींद भी प्यारी आती है, घर में कलेश दूर भाग जाता है। जब सब कुछ आपका अच्छा रहेगा, लक्ष्मी भी आएगी, खुशियाँ भी आएगी, तो नींद भी आएगी और कलेश अपने आप दूर भाग जाएगा। तो फिर आप घर में पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान दोगे,
समझोगे, बारीक बातों को समझोगे और ध्यान से रहोगे। तो मैंने भी इसीलिए इसी ध्येय से व्रत रखने शुरू किए हैं 3-4 साल पहले से, क्योंकि कुछ टाइम से घर में मानसिक हालत में थोड़ा ऐसे लग रहा था कि गुस्सा रोष ज़्यादा बढ़ रहा था किसी छोटी छोटी बात पे। क्योंकि वही आप जब पढ़ते हो, पढ़ाई कर देते हो कंप्लीट, और उसके बाद आपको कहीं पे ऐसे लगता है कि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, जॉब की या कोई और इच्छा अच्छी रही हो और ऊपर जाने की रही हो, तो आप सोचते हो कि अगर वो आपकी पूरी हो जाती तो आपको सारी खुशियाँ मिल जाती, बट आप नहीं कर पाते हो तो फिर आपको गुस्सा आता है, और फिर वो गुस्सा आपको अपने लिए, सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। तो मैंने तो खैर व्रत रखना पढ़ाई के लिए किया था शुरू, कि अब मेरी पढ़ाई हो गई है तो मेरी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, मेरी डिग्री मेरी तक ही रहे और मैं उसका सही उपयोग कर पाऊँ, इसलिए मैंने व्रत रखे थे। और बाकी गुस्सा वुस्सा तो सब चलता रहता है नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल गुस्सा होना तो जायज़ है, जितना होना चाहिए उतना तो होना चाहिए। लेकिन हाँ, वो पढ़ाई के लिए व्रत मेंटेन रखने के लिए मैंने व्रत रखने शुरू किए थे कि मैं भूल ना जाऊँ, पढ़ा लिखा सब कुछ याद रहे और मैं उसमें उसी दिमाग से एक्टिव रहूँ, जो जितना पढ़ा है वो सफ़ा चट ना हो दिमाग से। इसलिए व्रत रखना शुरू किया था और हेल्थ के लिए भी किया था। तो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस व्रत रखने का भी, और आगे भी लेती रहूँगी जब तक मेरी इच्छा रहेगी व्रत रखने की, पूजा करने की। और ऐसे में लगता है कि आप डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट कर रहे हो, बिना बिना रिचार्ज के। आपने एक दिया ही जलाना है और एक धूप बत्ती, बस उतने में ही आपका सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से हो जाता है। और आप जो भी बात करोगे वो आपको सुनते हैं, बड़े मन से सुनते हैं और फिर उसका जवाब भी देते हैं, किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। वो आपके सपनों में हो सकता है, वो किसी व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है, किसी गिफ्ट के माध्यम से होता है, किसी जॉब के माध्यम से होगा, या किसी भी माध्यम से साक्षात भी दिख जाते हैं किसी को तो भगवान। तो वो आपकी अपनी किस्मत पर डिपेंड है। आज के व्रत के दिन मैंने यही बताना था, बाकी आप देखते रहिए। आप भी किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ते होंगे, धार्मिक मूवीज़ देखते होंगे, तो आपको अकल आती होगी उससे। मुझे तो खुद पे एक्सपीरियंस करके आई है अकल, खुद व्रत रख के, खुद पढ़ाई करके, बुजुर्गों का सानिध्य लेकर, उनकी सेवा कर कर और लोगों को सही रास्ता दिखाकर, बच्चों को, छोटे बच्चों को सही बातें बताकर, ना कि गलत बातें, गलत डायरेक्शन कभी नहीं दी है, तो मेरे को इससे अकल आती है। और ये बड़ों ने सिखा भी रखा है, ऐसे ही करना है, खुद चलना है पहले रास्ते पे, तभी पता चलेगा कि वो रास्ता कैसा है। तो बिना रास्ते पर चले आप दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकते हो, ऐसा भी होता है। जिस पहले अपना जूता आपको फिट आना चाहिए तभी दूसरे पे फिट आएगा, तो ये आम बात है। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं सुनाती रहूँगी, आप भी सुनते रहिए। अगली बार कोई नई कहानी, नया व्रत, नया एक्सपीरियंस बताऊँगी। इसमें स्पेस इतना ही है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।